New topic is branch accounting. Now, what we have under branch accounting, what we have to do. Whenever we use the word branch, word branch, automatically one head office is there. It means if branch, sure there is some head office. Branch may be more than one, possible. So more than one branch possible. This meaning is head office, branch 1, branch 2. Now, what is normal process? Branch is selling goods directly, but head office selling goods through branch. It means head office sends the goods to branch, then branch sells. Branch may be selling only HO goods. Branch may be selling local goods also. Branch may have received goods from HO. Branch may have received goods from other branch. Ultimate object is sale. Sale by HO, sale by branch, interdepartmental transfer possible. When head office sells goods to branch, maybe at cost or maybe at sale value, maybe a value other than cost or sale value. Example, say cost is 100. Cost is 100. Invoice value 120. Selling price 150. Possible? So there can be three prices. Head office cost is 100, sends to branch at 120, and branch sell it at 150. It means head office sending goods to branch, loading of 20%. Loading of 100 add 20. 20% on cost. 100 is cost. Cost 20% is 20. So 120. And branch is selling at 150. Clear? Yes. Now, what concepts are important? Trading, PL, everything is same. What main points are there? Branch sold कितना में? ब्रांच का प्रॉफिट कितना हुआ और HO का प्रॉफिट? कोई डाउट? फिर से कॉस्ट 100, 100 को 120 में भेजा, हेड ऑफिस को कितना मिला? और ब्रांच 150 में सेल किया, ब्रांच का प्रॉफिट कितना हुआ? यही है ना? फिर बाद में ये 30 जो है उसको घुमा के इधर ले जाएंगे, बोलेंगे ब्रांच का प्रॉफिट हेड ऑफिस का प्रॉफिट। समझ गए? इस बीच में कुछ खर्चा आ सकता है। बोला 30 में 15 रुपया खर्च हो गया, पॉसिबल? एकदम प्रैक्टिकली। सपोज आपका हेड ऑफिस है, आप 10 ब्रांच खोल लिए, तो ब्रांच का खर्चा आपको मेंटेन करना होगा कि नहीं? सब ठीक है। अकाउंट्स वी मेंटेन ब्रांच वाइज और नो? आपका 10 ब्रांच है तो 10 ब्रांच का अलग अलग अकाउंट खुलेगा, ठीक है? Each branch account separate.
each branch account separately. ठीक है, अगर 10 ब्रांच है 10 कॉलम होगा एक हेड ऑफिस का. ठीक है, अगेन सो सेल, एक गुड सोल्ड, अगर सोल्ड हो गया तो 150 में, नॉट सोल्ड 150 आया, लेकिन हेड ऑफिस 120 में भेजा था. गुड्स लाइंग विथ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 20. क्या करना होगा इसको, कैंसल. हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजा, 100 का सामान 120 में नहीं बिका, प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट ओनली व्हेन ब्रांच सेल इट आउट. बिकने से ब्रांच का भी प्रॉफिट, हेड ऑफिस का भी प्रॉफिट. नहीं बिकेगा तो ब्रांच को तो मिला ही नहीं, और हेड ऑफिस जो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया था उसको कैंसिल करना होगा. दैट इज नोन एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक. ठीक है, चलो गुड. अब ध्यान से, रिगार्डिंग varieties, account maintenance, their method. ठीक है, ब्रांच हेड ऑफिस का अकाउंट्स मेंटेन कैसे होता है, बोलो. हाउ कैंसिलेशन, बैलेंस शीट में स्टॉक जाएगा हाँ या नहीं, वहां से -20 लिख देंगे, पीएल में लिख देंगे स्टॉक रिजर्व, हो गया कैंसिल. ठीक है, चलो अगेन. सो क्लियर, अकाउंट्स मेंटेनेंस. ठीक है, देन विल कम टू वैरायटी. ब्रांच इन इंडिया, ब्रांच आउटसाइड इंडिया, जॉइंट अकाउंट मेंटेनिंग, सेपरेट अकाउंट मेंटेनिंग, सब तरह का केसेस है. ठीक है, फर्स्ट लर्निंग, देन विल मूव टुवर्ड्स एक्सपर्टाइज. ठीक है, नाउ सी, so trading and profit and loss account. It can be double column, it can be triple column also. Can be 4, 5, 6 column also. One is for HO, one for branch, and one is total. Head office, branch, total. Now what will do in head office, what will do branch, what is total? Trading account. Opening stock possible? To purchase possible? Now if branch purchases locally, what's possible? मतलब हेड ऑफिस का भी सामान बेचता है और लोकल भी लाके बेचता है. हेड ऑफिस का सामान बेचेगा तो कुछ लोडिंग का बात हो सकता है, लोकल लाके बेचेगा उसमें कोई लोडिंग नहीं है. ठीक है, आपको एकदम दुकान का मालिक के हिसाब से सोचना है. जहां स्टाफ बने आंसर गलत. ठीक है, जब तक सीए पास नहीं कर रहे हैं, एकदम मालिक है, सब पास करके मालिक बनना है. ठीक है, तो आपका बात आएगा ही नहीं. जिस दिन हाथ में डिग्री आएगा उस दिन सोचना है.
उसके पहले एकदम नहीं, जहां सोचे नंबर कम। ठीक है, बिजनेस में ओनली 1% थिंग्स राइट, दैट इज ऑनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, उसमें आंसर देना पड़ता है, व्हाट टू डू। ठीक है ना, जैसे कोई स्टाफ चोरी करते हुए पकड़ा गया, क्या किया जाए? तो ऑनर क्या करेगा, उसको वार्निंग देके माफ कर देगा, बाकी बोलेगा निकाल दो, पुलिस को दे दो। ऑनर क्या करेगा, वार्निंग देके उसको, माने एक टॉलरेबल लिमिट है, टॉलरेबल लिमिट के बाहर फिर बड़ा एक्शन, अदरवाइज। ये क्या होता है, मालिक का रोल। इस तरह का क्वेश्चन आंसर होता है। ठीक है, अगेन ये सब बड़ा बड़ा मॉल देखते हैं, बिग बाजार तो खत्म हो गया, स्मार्ट बाजार, मेट्रो कैश, चोरी सब जगह होता है। समझ गए, नया नया स्टाइल से करता है अपना सब। ओके, बट व्हाट हैपेंस, टॉलरेबल, टॉलरेबल लिमिट के अंदर। अब ठीक है, चलो। इवन जो रास्ता में बिल्डिंग विल्डिंग बनता है, सुबह में आता है तो देखता है 20 ईटा गायब हो गया, क्या देखता है ना, क्या करेगा? उसके लिए सिक्योरिटी लगाएगा। अब सिक्योरिटी लगाएगा, उसको 25,000 देना होगा, उससे अच्छा बोलता है अच्छा चोरी होने दो थोड़ा। समझ गए, ये सब मैथमेटिक्स है। समझ गए, चलो वापस। ये क्या है, कंसेप्ट समझने के लिए। बोलो, ब्रांच लोकल भी बेचेगा, हेड ऑफिस का भी बेचेगा। ऐसा ब्रांच जिसको हेड ऑफिस से कोई लेना देना नहीं, तो क्या करेगा? किस बात का ब्रांच है वो? कुछ तो बेचेगा, ज्यादा माल लोकल बेचेगा, कम माल हेड ऑफिस का बेचेगा, कुछ बेचेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन का एक कैटेगरी है, वो उसको सेटिस्फाई करता है। समटाइम्स कंफ्यूजन, branch is confused with departmental store. Question is departmental. अब उसको आप ब्रांच बना दिए तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ब्रांच को डिपार्टमेंटल बना दिए आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। क्लियर? One question is of a particular category, accordingly we have to deal. इसीलिए ना टॉपिक अलग है। अगेन, so trading and profit and loss account, what possible? Trading account, opening stock, purchases, here buy sales, possible. Transfer to branch, head office transfer to transfer from HO. Yes, by lost in transit, lost in closing stock, possible. Yes, sir. To by to GP. Yes, by GP, gross profit.
Now, two other expenses. Big list possible. Yes. Lost in transit. पॉसिबल। अब देखो लॉस्ट इन ट्रांजिट दोनों में आ गया, मतलब नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सब होता है ना, ठीक है। डिस्ट्रॉयड, सेम ट्रेडिंग अकाउंट कंसेप्ट, सब कुछ हो सकता है। बोलो सर ये लोड तो सर ऑन लोड भी होगा ना स्टॉक रिजर्व के अंदर। फिर से, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट होता है, कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज आउटवर्ड होता है, लोडिंग भी इनवर्ड आउटवर्ड कर दो, क्या प्रॉब्लम है। एक्सपेंस में क्या हो सकता है, पूरा इंडिया का जितना आइटम हो सकता है सब डाल दो। ये बैलेंस शीट में क्या हो सकता है, सब आइटम है, हो सकता है। बोलो लॉस्ट इन ट्रांजिट इज पॉसिबल सर। अरे अभी किए तो हम लोग। Now, what is normal, what is abnormal? आप 100 केजी भेजे, 2 केजी लॉस हो गया, चलो ठीक है, नॉर्मल। 10 किलो लॉस हो गया, क्या करेंगे, कुछ तो करना होगा। तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर रेडी, वो नॉर्मल होता है, उसके बाहर, ठीक है, क्लियर। और ये नॉर्मल एबनॉर्मल कहीं भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल कहीं भी हो सकता है, क्लियर। यस चलो लास्ट में क्या होगा यहाँ पर, 2 NP नेट प्रॉफिट। लास्ट में क्या होगा, फिर बैलेंस शीट आएगा, यहाँ पर कुछ वर्किंग्स कर देंगे हम लोग, जैसा केस रहा, बैलेंस शीट, एचओ का बैलेंस शीट होगा, ब्रांच का होगा, दोनों का होगा, क्या होगा, दोनों का होता है, दोनों का होता है, लेकिन एचओ में सब रहेगा, एचओ में मीनिंग मालिक एक है, 4 ब्रांच है, तो मालिक का जब बैलेंस शीट बनेगा तो सब एसेट उसी का है या नहीं है, ऑल एसेट्स लायबिलिटी है कि नहीं है, सब उसका, ठीक है। यस लेकिन ब्रांच वाइज भी बनाते हैं, ठीक है। When we maintain accounts for branch, अकाउंट्स फॉर ब्रांच मतलब ब्रांच में पूरा अकाउंट मेंटेन हो रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं वर्ड, इंडिपेंडेंट। व्हाट वर्ड वी यूज, इंडिपेंडेंट, क्लियर। मतलब जस्ट लाइक एलोन, इंडिपेंडेंट, जो भी आएगा जाएगा सबका पूरा हिसाब है। ब्रांच इसलिए है कि वो खुद मालिक नहीं है, मालिक कोई और है, जहां से कंट्रोल होता है। मान लो स्टाफ को दे दिया, इस ये तुमको संभालना है, तो मालिक बन गया, घूम फिर के केस तो दूसरा है ना। अब ठीक है, चलो गुड। ऐसा कोई उल्टा सीधा माथा में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होता है, सभी आइटम है। अब देखो बैलेंस शीट भी 3 कॉलम, एचओ, ब्रांच, टोटल, एचओ ब्रांच। ना इन एग्जाम अगर बोला टोटल नहीं बनाना है, नहीं बनाएंगे, ठीक है।
को बोलते हैं एज अ होल. व्हाट इज एज अ होल? मतलब ये टोटल वाला कॉलम को बोलते हैं एज अ होल. ठीक है. अगेन यहाँ क्या आएगा? कैपिटल आएगा. एड नेट प्रॉफिट. एड नेट प्रॉफिट ब्रांच का भी ले लेंगे इसी में. यस. कैपिटल ब्रांच का कुछ नहीं होता है. कैपिटल ब्रांच का कुछ नहीं होता है. फिर और भी आइटम सब लिखेंगे. एसेट्स. Branch profit is head office profit. Branch profit will become liability of branch and asset of HO. ब्रांच का प्रॉफिट हुआ 25,000. ब्रांच क्या करेगा? हेड ऑफिस को देगा. फॉर ब्रांच इट बिकम्स लाइबिलिटी. हेड ऑफिस का क्या हो जाता है? राइट्स. वो क्या बन जाता है? कैपिटल. ब्रांच का प्रॉफिट, हेड ऑफिस का प्रॉफिट, कैपिटल. ठीक है. नाउ बिफोर मूविंग इनटू अदर वैरायटीज, we are moving into one problem solution. ठीक है. That will come to know. Now goods lost in transit is a loss. Goods in transit. गुड्स इन हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजा. हेड ऑफिस क्या किया? गुड्स सेंड टू ब्रांच कर दिया. ब्रांच बोला अभी सामान मिला नहीं है, मिलेगा एंट्री कर देंगे. तो जो सामान मिला नहीं उसमें लोडिंग भी है, रास्ता में है, ब्रांच को मिला नहीं. ठीक है. तो गुड्स इन ट्रांजिट वी विल शो इन हुज अकाउंट? एचओ अकाउंट और ब्रांच अकाउंट? ब्रांच बोला हमको मालूम ही नहीं है गुड्स आ रहा है. एचओ बोला हम तो भेज दिया, नहीं पहुंचा तो हम क्या करें? मेरा बात समझे? yes. तब क्या होता है? आप एचओ के बुक्स में करो या ब्रांच के बुक्स में करो, वो नाम लिखा हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट. जैसे बैलेंस शीट में ब्रांच का बुक्स में लिखे गुड्स इन ट्रांजिट, इसका मतलब ब्रांच के बुक्स में ट्रीटमेंट हुआ. हेड ऑफिस का लिख दिए गुड्स इन ट्रांजिट, तो हेड ऑफिस का बुक्स में हुआ. मेन पॉइंट इज हेड ऑफिस ट्रांसफरिंग गुड्स टू ब्रांच. सपोज 10,000 रुपया का सामान 12,000 में बेचा, भेजा. ठीक है. अगर ब्रांच का बुक्स में 12,000, एचओ का बुक्स 10,000 कॉस्ट. अगर हेड ऑफिस का बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट करेंगे तो 10,000 ही लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे. ब्रांच का बुक्स में करेंगे तो 12 लिखेंगे, 2 कैंसिल करेंगे. 12 लिख के 2 कैंसिल. समझे? फिर से ट्रीटमेंट वी कैन डू इन एचओ बुक्स ऑल्सो, इन ब्रांच बुक्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. गुड्स इन ट्रांजिट सेम टाइप ऑफ थिंग. गुड्स इन ट्रांजिट, चेक इन ट्रांजिट. चेक इन ट्रांजिट क्या होता है? आप एक चेक को पोस्ट से भेज दिए, पॉसिबल? Okay. Earlier this type of cases were more, now cases are less. पहले ये सब बहुत होता था, अभी थोड़ा. ठीक है. गुड्स इन ट्रांजिट, so balance sheet. So trading PL and balance sheet. The first direct
वन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आंसर 6। हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, a trader commenced business on 1st January 24 at a HO and one branch। ठीक है, हेड ऑफिस और ब्रांच है। कब शुरू किया, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच सब 1st January 24। ब्रांच परचेज, one branch purchases were made exclusive by the HO where the goods were processed before sale। HO गुड्स को परचेस करता था, फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, देयर वॉज नो लॉस और वेस्टेज इन प्रोसेसिंग, मतलब जितना परचेस करेगा उतना पूरा है। ओनली प्रोसेस गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO वेर हैंडल्ड बाय द ब्रांच। तो ब्रांच सिर्फ हेड ऑफिस से जो प्रोसेस होके आता है वो हैंडल करता है। And these were charged to the branch at cost plus 10%। So इधर अगर 100 है, इसको कितना देगा, प्लस 10%। दिस इज कॉस्ट। All sales whether by HO or branch were at uniform GP 25% on the processed cost। On the processed सेलिंग प्राइस। HO अगर बेचेगा वो भी 125 में। प्रोसेस्ड कॉस्ट कितना है, 100, 125 में। हेड ऑफिस बेचेगा तब भी, और ब्रांच अगर सेल करेगा तब भी 125 में। वेदर सोल्ड बाय HO और ब्रांच, कॉस्ट प्लस प्रोसेस्ड कॉस्ट 25%। इसका मतलब HO डायरेक्ट सेल करेगा तो 125, ब्रांच सेल करेगा तो ब्रांच को मिला 110 में, अब बेचेगा 125 में, तो ब्रांच का गैप है 15। बोलो, तो प्रोसेस्ड कॉस्ट क्या है, 100 रुपया। हम लोग क्या बोले, कॉस्ट 100, तो कॉस्ट में मटेरियल, वेजेस, प्रोसेसिंग कॉस्ट सब हो गया। प्रोसेसिंग कौन करता है, HO, और तो कोई प्रोसेस नहीं। वी डोंट नो हाउ मच अदर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट, प्रोसेसिंग डन, सेंड। इसका मतलब जो भी माल जाता है सब, ठीक है, जो भी माल जाता है सब प्रोसेसिंग होके जाता है। एकदम नॉर्मल सोचना है, कुछ अब नॉर्मल नहीं, जो लिखा है वही सोचना है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस शीट गिवन 31 दिसंबर। चलिए, अब पूरा डिटेल दे दिया, हम लोग क्या करेंगे, अब PLN बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31/12/24। अच्छा देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन कॉलमर फॉर्म ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द हेड ऑफिस, ब्रांच एंड द बिजनेस एज अ होल। हाउ मेनी कॉलम, 1 2 3। गुड, 3 कॉलम कीजिए, 1 2 3। HO ब्रांच टोटल, HO ब्रांच टोटल।
ठीक है, एचओ ब्रांच टोटल। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट बनेगा, राइट डाउन। बैलेंस शीट as at 31st December 2024. How many column? 1, 2, 3. 2, 3. HO branch total. ठीक है, कैपिटल 2,20,000. ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स 25,000. ठीक है, परचेजेस 1993 350. प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग 34,650. फिर से इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो। शुरू में बोला हेड ऑफिस प्रोसेस का काम करेगा, करने के बाद ब्रांच को भेजेगा। क्लियर दिया है? तो प्रोसेस कौन करेगा? परचेज किसके बुक्स में दिखा रहा है? एचओ ना ब्रांच में? प्रॉब्लम कहाँ? बोलो। 1993 350 किस में है? कोई बात नहीं, उठा के थोड़ा शिफ्ट कर दो। ठीक है, सेल्स 14,20,000, 6,40,000. Goods sent to branch और देखिए गुड सेंट टू ब्रांच रिसीव्ड बाय ब्रांच अमाउंट सेम है? नहीं, डिफरेंस कितना है? 11,000 और बिलो रोमन 1 में एडजस्टमेंट दिया है 11,000। एक भेजा ज्यादा का, रिसीव किया कम का, इसका मतलब गुड्स इन ट्रांजिट। इसमें बोल दिया, नहीं बोलने से भी सेम मीनिंग। ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट। अब गुड्स इन ट्रांजिट वी हैव टू डू ट्रीटमेंट आइदर इन एचओ बुक्स और ब्रांच बुक्स। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग, से एचओ और ब्रांच। अब देखेंगे क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, चेक कीजिए। सेम क्वेश्चन, द नेसेसरी एडजस्टमेंट रोमन 1 में इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइटम्स आर टू बी मेड इन द एचओ बुक्स। क्लियर कट बोल दिया, इसका मतलब गुड्स इन ट्रांजिट। एचओ गुड्स मैंने एचओ बुक्स में 11,000 है, 110 में भेजा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो राइट डाउन, तो राइट डाउन 640,200 टू गुड्स फ्रॉम एचओ 640,200 और नीचे लिख दीजिए गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। चलो यहाँ पे वर्किंग में दिखा दीजिए गुड्स इन ट्रांजिट।
at cost 11,000 है, 100 by 110 that is 10,000. ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट लिख दीजिए 10,000 और बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट एचओ बुक्स में 10,000. नाउ हियर इंपॉर्टेंट, सपोज we are doing and head office is a private limited company. Possible? जैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलेगा हम लोग का फॉर्मेट बदल जाएगा, कंपनी अकाउंट्स में चले जाएंगे. प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉलमर, हॉरिजॉन्टल सब अलाउ है. जैसे ही कंपनी बोलेगा तो हम लोग का हो जाएगा वर्टिकल. शेड्यूल 3 वो बोलेगा नहीं, आपको अपने से समझना है. एंड कंपनी इज इन योर सिलेबस. ठीक है, अब मान लो ऐसा कुछ है सिलेबस में नहीं है, तब भी आपको इम्प्लाइड आ जाएगा, क्योंकि कंपनी में हॉरिजॉन्टल अलाउ नहीं है, ओनली वर्टिकल. ठीक है, चलो वापस. सर ये ट्रांजिट का ट्रीटमेंट सर सामान भेजा 11,000 का, हेड ऑफिस में ही एडजस्ट करना है, तो हेड ऑफिस में ही रह गया 11,000 का, उसमें लोडिंग है ना. अपना माल 10,000 को 11 किए, अपने से बोलेंगे 1,000 कैंसिल करो, नहीं, उसको कॉस्ट में लेंगे. अगर दूसरे के पास रहता ब्रांच के बुक्स में, तभी 11 लिखते और 1,000 कैंसिल करते. इसमें क्या किए, कॉस्ट को ही एडजस्ट करते. बोलो. क्वेश्चन में बोल रहा है हेड ऑफिस जब भी माल भेजेगा कॉस्ट प्लस 10%, तो गुड्स इन ट्रांजिट है, भेजा नहीं भेजा, सब कुछ क्लियर है. बोलो. सर 25% का चक्कर समझ, कोई चक्कर नहीं है. आप हेड ऑफिस हो, वो ब्रांच है, आपका बनाने का खर्चा 100 रुपया है, वो कस्टमर है, आपके पास आएगा तब भी आप 125 में दोगे, उसके पास जाएगा वो भी 125 में देगा. माल आप ही का है, आपको प्रॉफिट डायरेक्ट होगा 25 और वो देगा 10 और उधर से 15, घूम फिर के 15-10 सब माल आप ही का है, आप ही को मिलेगा. सीधा 10 घूम के 15. अब ठीक है. ब्रांच क्या है, ऑनर है? नहीं, ऑनर तो हेड ऑफिस है. ब्रांच का कोई भी प्रॉफिट हेड ऑफिस का प्रॉफिट. अब ठीक है. अगर आप ब्रांच छोड़ दो, अपने ही दुकान खोल लो, ब्रांच वर्ड हटा दो, बोला मेरा 4 दुकान है, बोला मालिक, बोला सब हम ही है, मीनिंग सेम. ठीक है. यू नो द वर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर होता है इस तरह का. ओके, वापस. सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस, पीएल आइटम. $224,27,000, 2,24,000, 27,000. Debtors, balance sheet assets, debtors 2,30,92. Creditors 583,350, 2,400. Current account now head office
205,550 inner column, and branch 150, 800. Bank HO 162 at branch 34. Branch 34. ठीक है. नाउ करंट अकाउंट क्या है? हेड ऑफिस और ब्रांच का आपस का अकाउंट है. हेड ऑफिस ब्रांच को भेजा 2 लाख का माल, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा? ब्रांच से 2 लाख ड्यू है. ब्रांच क्या बोलेगा? 2 लाख हम देंगे. यही है ना. ये दोनों बैलेंस सेम होना चाहिए ना अलग होना चाहिए? लेकिन दिया हुआ अलग है. यस सर. इसका मतलब अभी एक आइटम हम लोग को मिला गुड्स इन ट्रांजिट. इसका मतलब और भी आइटम है. ठीक है. दोनों सेम होना चाहिए. यस सर. तो हम लोग क्या करेंगे? एचओ में ब्रांच करंट अकाउंट और ब्रांच में एचओ करंट अकाउंट. ठीक है. फॉर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा सब. चल लिखते हैं. एचओ बुक्स, ब्रांच करंट अकाउंट, branch books, HO current account, HO books to balance BD, branch books by balance PD. HO books में दिया है 205,550, 205,550. ब्रांच बुक्स में दिया है 150, 800. ठीक है. नाउ व्हाई नंबर ऑफ टाइम्स आवर प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड? हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन में कंजूसी करते हैं. लेजर नहीं खोलेंगे, अकाउंट्स नहीं खोलेंगे, हर चीज कैलकुलेटर में करेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं. ठीक है. और उसके बाद आंसर सबमिट कर दिया, नंबर कम आया. आप बोले नंबर कम आया. वो बोला वर्किंग कहाँ है? आप बोले कैलकुलेटर में किए थे. बोला कैलकुलेटर कहाँ है? वो जमा किए थे? बोला नहीं वो तो नहीं किए थे. तब नंबर कहाँ से मिलेगा? आपको एग्जाम दिया गया, शीट दिया, लिखो ना. समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ टाइम्स बहुत सा स्टूडेंट लोग वो लिख के काम पूरा करता है. ठीक है. नंबर ज्यादा हो जाता है. बहुत सा स्टूडेंट स्मार्ट ज्यादा है, कैलकुलेटर में सब कुछ करता है, माइंड में ज्यादा करता है, नंबर कम हो जाता है. ठीक है. वापस चलिए यहाँ देखते हैं. पॉइंट नंबर 1, गुड्स इन ट्रांजिट ओवर यस सर. a remittance of 43,750 from branch to head office in December was not received by HO. तो चेक इन ट्रांजिट. यस सर. चलो यहां पर लिखो बाय. पहला लिखिए गुड्स इन ट्रांजिट 11,000 और लिखिए चेक इन ट्रांजिट 43,750. 43,750. ओके. बोलो. सर यूजिंग ट्रांजिट 10,000 होना चाहिए. फिर से एंट्री 10 का किया था ना 11 का किया था. ब्रांच से जब बात होगा 11 बात करेंगे ना 10 बात करेंगे. ठीक है. तो चेक इन ट्रांजिट बैलेंस शीट में लिखिए चेक इन ट्रांजिट 43,750.
ठीक है, पहले देखिए तो ये टैली हो रहा है कि नहीं। चेक इट। तो इसका हिसाब सही है, आ रहा है। मैचिंग Yes. 150 150. 800। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो हम लोग 150 800 बैलेंस शीट में 205 550 लिखे थे, तो 205 550 में -11 -43 750 कर दे। वी हैव डन लेजर, ठीक है, Yes. मीनिंग तो आ गया। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। Necessary adjustment over 2. Stock taking at branch disclosed shortage of 5000 at selling price. ब्रांच में आ जाइए। ट्रेडिंग NPL, राइट डाउन शॉर्टेज। ब्रांच में कितना है? 5000 है ना, लेकिन अब ये 5000 नहीं होगा, उसको चेंज कीजिए। 5000 एट सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस पर कैसे लॉस शो करोगे? ब्रांच को किस रेट में मिला था? 110। राइट डाउन, वर्किंग नोट में लिखिए। शॉर्टेज 5000 इंटू 110 बाई 500 125। How much coming? 4000। 400. चलो ठीक है, लिखो शॉर्टेज 4400 PL में 2 शॉर्टेज 4400। ठीक है, Yes. तो एक डेबिट कर दिए, एक क्रेडिट कर दिए। अगर हम लोग नहीं करते, एनपी सेम होता या चेंज होता? फिर गड़बड़, एनपी सेम होता, जीपी चेंज। एक डेबिट एक क्रेडिट, एक जीपी में एक पीएल में, जीपी बदल जाएगा, एनपी में अंतर नहीं है। ये सब फाइनल अकाउंट का है, ये कोई नया चीज नहीं है। ये आप लोग क्लास 9 10 11 12 बीकॉम 7-8 साल से कर रहे हैं, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस। चलिए, रोमन 3, कॉस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड गुड्स एट एचओ 1,80,000। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आया, प्रोसेस्ड गुड्स अनप्रोसेस्ड गुड्स, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में दोनों आइटम है। चलो अब ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक अनप्रोसेस्ड गुड्स, प्रोसेस्ड गुड्स 1,80,000, ब्रांच में कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, नाउ ड्यू टू, अब देखिए क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, Yes. जीपी मिसिंग है, दोनों मिसिंग है, समझ गए। अब हम लोग को क्या करना होगा? स्टॉक रिकंसिलिएशन। स्टॉक Reconciliate. क्लोजिंग स्टॉक मिल गया तो जीपी मिल जाएगा, जीपी मिल गया क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे बना एकदम एलिजिबल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ कम्स स्टेट 16 मार्क्स, समझ गए। चलो, तो व्हाट वी हैव टू डू? स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट,
Write down. Head office at cost. Head office at, नीचे लिखिए स्टॉक इनफ्लोज, स्टॉक आउटफ्लोज. इसके मीनिंग को समझिए. आपका शॉप है, क्या आया सामान कॉस्ट, क्या गया सामान कॉस्ट. कॉस्ट सेलिंग प्राइस नहीं, इनवॉइस प्राइस नहीं, एट कॉस्ट. तो ट्रेडिंग से हम लोग को मिल जाएगा. चलिए, ओपनिंग स्टॉक है, फिर हाँ बोल रहा है. क्यों नहीं है? अब ये सही आंसर है. अगर आंसर बोलेंगे दिया नहीं है इसलिए नहीं है, तो गलत आंसर है. नया बिजनेस है, स्टॉक आएगा कहां से? ठीक है, चलो गुड. चलिए, परचेज. हाउ मच परचेज? 1993 350. Process cost. How much? चलो, सेल्स. डायरेक्ट सेल्स कितना है? लोडिंग हटा दो. How much coming? चेक करो, क्रॉस चेक ऑल्सो. चलो, ट्रांसफर टू ब्रांच. ट्रांसफर टू 640 200 into 100 by 110. Goods in transit 10,000. कितना है? 5. ठीक है, चलिए, टोटल ऊपर का कितना है? टू 20,28,000. बिलो टोटल 17,28,000. क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? लेस अनप्रोसेस्ड गुड्स 1 लाख. तो प्रोसेस्ड गुड्स कितना हुआ? आ गया. 1,20,000 कितना है? प्रोसेस्ड गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक में लिखिए प्रोसेस्ड गुड्स 1,20,000. और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा स्टॉक अनप्रोसेस्ड गुड्स 1,80,000, प्रोसेस्ड गुड्स 1,20,000. समझ में आया?
फिर से क्वेश्चन में दो कैटेगरी कर दिया ना, अनप्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड कर दिए। डायरेक्ट 3 लाख भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। वैसे आप इसको करना होता है ना। फिर से आप वर्किंग में शो कर दिए, ठीक है, वर्किंग में भी सब शो हो गया, बुक्स में भी शो कर दिए, अच्छा है, ठीक है। चलो अब ध्यान से, तो हम लोग को किसका मिला, एचओ का। चलिए फिर से ब्रांच, स्टॉक रिकंसिलिएशन हेडिंग लिखिए, स्टॉक रिकंसिलिएशन, ब्रांच एट इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। नाउ स्टॉक इनफ्लोज, स्टॉक आउटफ्लोज, आपको ब्रांच का स्टॉक निकालना है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, यस। तो ब्रांच का ट्रेडिंग में चले जाएंगे, क्या क्या आया, क्या गया, क्या बचा, हर चीज एट क्लियर। चलो कोशिश करो, एक बार देखे आप लोग का। स्टॉक इनफ्लोज ब्रांच का, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ कितना है, 6,40,200, ये तो 110 में ही है। नाउ सेल्स, हाउ मच सेल्स, 110 by 125, how much, 5, 563 200 lost in transit, लॉस्ट इन ट्रांजिट में क्या था, वो शॉर्टेज था, छोड़ो तो शॉर्टेज लिखिए, शॉर्टेज 4400, और देखो कुछ था आइटम, चलिए ठीक है, ऊपर का टोटल कीजिए 640,200, बिलो टोटल 5,6,7,600, बैलेंस 72,600। अब ध्यान से 72,600 है, लिखिए स्टॉक रिजर्व 72,600 into 10 by 110, how much, स्टॉक रिजर्व 10 लोडिंग है ना, how much, 6,600। अब इसका ट्रीटमेंट ध्यान से, चलिए ये हुआ 72,600 यहाँ पर, और यहाँ लिखिए स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व किस कॉलम आएगा, एचओ में आएगा या ब्रांच में आएगा, आराम से सोच के। 72,600 में 6,600 स्टॉक रिजर्व है, किसके कॉलम में आएगा, गुड, राइट डाउन 6,600। यहां लिखिए 2 जीपी बाई जीपी 2 एनपी, यहां पर लिखिए 72,600, यहां लिखिए स्टॉक रिजर्व,
6600। पहले निकालो, जीपीएनपी निकालो। ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक है 72,600। ये माल किसका? एचओ का। एचओ 10% लोड करता है, वो कितना है? 6600 हो गया। How much coming? पहले जीपी एनपी निकालिए, कोशिश कीजिए, डोंट वेट फॉर अदर्स आंसर। चलो जीपी बोलो। एचओ 342, 200. ब्रांच 76, 76,800। एनपी एचओ 116, 8,11,000, ब्रांच 45. देखो कैपिटल में एट पीएल एचओ ब्रांच दोनों ऐड कर दीजिए। 111,600 एंड 45,400। यस। अब यहां पर ध्यान से, ब्रांच प्रॉफिट इज ब्रांच लाइबिलिटी। 45,400 देना होगा और एसेट एचओ का राइट्स हो गया। एचओ का राइट्स, ब्रांच का लाइबिलिटी। आउटर कॉलम कैपिटल, आउटर कॉलम कैपिटल। क्या बोल रहा है? 2,20,000 है प्लस 3 3,52,000। 1,27,000. 45,400 प्लस 11,600 प्लस 20,000 कितना होता है? 2,20,000 प्लस 1,11,600 प्लस 45,400 माइनस 25,000। ठीक है, 3 लाख। चलो 352। ठीक है, तो देखो आउटर हो गया 352 हो गया। इसका हो गया 196,200। स्टॉक में 1,80,000। गुड्स इन ट्रांजिट 10, 43,750। डेटर 322,000। बैंक 196,000। एचओ का 196,200। चलो कंप्लीट करो तो जल्दी से देखें, एकदम राइट। क्रेडिटर्स 585, 750 स्टॉक रिजर्व डैश, and this becomes 186,600। प्रोसेस्ड गुड्स स्टॉक रिजर्व स्टॉक से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी डैश, ये भी डैश। स्टॉक रिजर्व एज अ होल में मालिक तो एक ही है ना। स्टॉक रिजर्व हेड ऑफिस का, ब्रांच का स्टॉक में से। चेक कीजिए टोटल। कौन सा? करेंट, करंट अकाउंट। आप हेड ऑफिस हो,
आप ही का हेड ऑफिस, आप ही का ब्रांच, दोगे किसको और लेगो किससे? अब तो आप ही हो, कॉन्ट्रा है ना। Total we have 4 varieties. Out of that, 1 variety is this one. ठीक है, this is the most important one. बैलेंस शीट का टोटल एचओ 941 950 1 बोथ साइड आ रहा है। फाइनल टोटल क्या बोलो, 938 आ रहा है। नाइन थ्री सेवन सेवन 50 937 750. टेलिंग। Yes, sir. ओके, तो Process cost लगा है, total का amount से 190 to 6,600 स्टॉक रिजर्व ब्रांच का एडजस्ट हो गया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। और आप देखो लाइबिलिटी साइड में भी स्टॉक रिजर्व का आउटर कॉलम डैश है, उसको शट ऑफ कर दिया जाता है। इट्स अ कंप्लीट एग्जाम्पल। सेपरेट में आएगा, कंबाइंड में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में कंबाइंड इज इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, टास्क इससे इजी वाला है, नंबर 5 ओनली। बट अगेन व्हाट डन, उसको अपने से एक बार बनाइएगा, फिर से नंबर 5 पर करें, इससे इजी है। ओके